गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से आपका दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता नारायण जय जय। हूँ। गुरुजी, आपका शुभ नाम? स्वामी रामदेवानंद सरस्वती और आपका मूल स्थान ये वृंदावन जी। उमापीठ। श्री उमा शक्ति पीठ। मैं इस पीठ का पीठाधीश्वर हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा का संवाहक हूँ, इसलिए पूरा नाम कहा जाता है श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक स्वामी रामदेवानंद सरस्वती। गुरुजी, आपके गुरु कौन है? वर्तमान में पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। गुरुजी, जैसे कि मैं अभी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं और वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, कार्तिक भी यात्रा हो रही है और कार्तिक में आने वाले टाइम में 11 आ रही है अभी। तो 11 का बड़ा महत्व रहता है। मैं देखा हूँ, सुना है, मैं तो पहली बार ऐसी कार्तिक की 11 देखूंगा देव। तो उसका क्या महत्व रहता है? उस 11 को किसी को कोई सूचना नहीं देता, फिर भी उस दिन लाखों नहीं करोड़ों लोग परिक्रमा के लिए हमारे यहाँ परिक्रमा में देखने को मिलता है। रात की 12 बजे से लेकर दूसरे रात की 12 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसका क्या महत्व है? क्या सर्वप्रथम तो कार्तिक मास के लिए हमारे यहाँ ऊर्ज मास कहा गया है। ऊर्ज मास शास्त्रों में कार्तिक के लिए ऊर्ज मास, जिस महीने में ऊर्जा अधिक होती हो, अच्छा, ऊर्जा संग्रह करने के महीने का नाम ही कार्तिक मास है। और ऊर्जा कैसे आएगी? तप के द्वारा, जप के द्वारा, साधना के द्वारा, दान के द्वारा, इनके द्वारा आएगी। तो कार्तिक के महीने में प्रायः जितने तीर्थ है, प्रायः अयोध्या में भी, चित्रकूट में भी, वृंदावन में भी, अन्यत्र भी पवित्र नदियों के किनारे 1 महीने के लिए कल्पवास लगता है। उनके किनारे लोग एकत्रित होकर भूमि में शयन करते, एक समय भोजन करते और इंद्रियों पर संयम रखते हुए अपनी साधना करते नाना प्रकार से, भगवान की प्रीति के लिए और एक दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। उसी में श्रीधाम वृंदावन में ये 4 दिन, यद्यपि कार्तिक पूरा का पूरा मास पर्वों से, त्योहारों से भरा हुआ है। कहीं आपकी शरद पूर्णिमा आई तो तुरंत करवा चौथ आ गई, करवा चौथ के बाद तुरंत अहोई अष्टमी आ गई, फिर कहीं धनतेरस आ गई, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए धन्वंतरी जयंती या धन की प्राप्ति के लिए। दूसरे दिन धर्मराज चतुर्दशी या यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, जैसी भाषा में लोग बोलते हों, वो आ गया। फिर महालक्ष्मी का पर्व, लक्ष्मी की साधना के लिए, लक्ष्मी के संग्रह के लिए, भगवती की प्रीति के लिए दीपावली आ गई। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, ज्ञान स्वरूप दिव्य प्रकाश के लिए दीपावली का पर्व। हम लोग दीप को प्रज्वलित करके, दीपोत्सव करके, दीपदान करके अंधकार को भगाना चाहते हैं। बाहर के अंधकार को नहीं, बाहर का प्रतीकात्मक है। हमारे अंदर हृदय में, अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो घोर अज्ञान भरा हुआ है, तम भरा हुआ है, उस तम को दूर करने के लिए, जब तक वो दूर नहीं होता, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, तब तक भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति एक परिकल्पना कही जाती है। यह जीवन की सफलता सफलता नहीं है, वो दिखाई देती भी है तो सफलता नहीं कही जाती। दीपावली आ जाती है, उसके बाद तत्काल गोवर्धन नाथ की पूजा आ जाती, गोवर्धन पूजा आ जाती है। उसके तत्काल दूसरे दिन भाई बहन का परम पर्व यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज। मतलब इसका है, आज के दिन यमराज, धर्मराज अपनी प्यारी छोटी बहन से मिलने के लिए आए थे। यहीं मथुरा में यमुना जी यमराज की सहोदरा बहन है, सगी बहन है, सूर्यपुत्री। यमराज भी सूर्यपुत्र, यमुना भी सूर्यपुत्री है।
यमुना से मिलने आए। यमुना जी बहुत आह्लादित प्रमुदित हुई और उन्होंने भैया का बहुत स्वागत किया। उससे प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन वरदान मांग लो। तो यमुना जी ने वरदान मांगा, जो आज के दिन हमारे साथ स्नान करे, हमारे यहाँ आकर स्नान करे, भाई बहन साथ साथ स्नान करें, उनमें अक्षुण्य प्रेम बना रहे, बराबर प्रेम बना रहे आपस में, और उनकी दोनों के युग युगांतर तक भाई बहन के संबंध बने रहें। ऐसा जो भी करेगा उसके लिए स्नान करेगा और उसके लिए वरदान प्राप्त होगा। ये धर्मराज ने उन्हें वरदान दिया। साथ ही साथ में ये दूसरा वरदान मांगा कि जो कोई वैसे साधारण व्यक्ति भी यदि स्नान कर लेता है यमुना जी में, तो वो यमुना का पुत्र हो गया। यमुना के जल का पान किया तो यमुना पुत्र हो गया, और जब यमुना पुत्र हो गया तो धर्मराज का भांजा हो गया। हमारे सनातन धर्म में भांजे की बहुत बड़ी पदवी है। भांजे को मारा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, उसे दंड नहीं दिया जाता, उसे लाड़ प्यार दुलार किया जाता। अब जिसने यमुना स्नान कर लिया है, यमुना पान किया है, यमुना जी की सेवन की है, वो ऐसा व्यक्ति अगर अपराधी भी है तो यमराज के पास नहीं जाता। यमराज के यहाँ से उसका खाता नील होता है कि जाओ भाई, इन्हें तो अलग ले जाओ, जो भांजे हमारे हैं। तो इसलिए वो यमद्वितीया आ जाती है। यमद्वितीया के थोड़े दिन बाद एक गोपाष्टमी आ जाती है। गोपाष्टमी वो पर्व है जिस दिन से भगवान परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र ने गायों को चराना प्रारंभ किया, बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। उस दिन का नाम, उस दिन अष्टमी थी, कार्तिक का महीना था, उसका नाम हुआ गोपा अष्टमी। गोप अष्टमी, गोपाष्टमी हो गई। अब उस गोपाष्टमी के दिन जो गाय दान करता है, जो गाय की सेवा करता है, गाय दान करना, गाय की सेवा करना, गाय को खिलाना पिलाना इत्यादि, और वृंदावन में आकर परिक्रमा करना ब्रज में इत्यादि इत्यादि, जो ये काम करता है उसके लिए दिव्य फल की प्राप्ति होती है। गायों की गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। ये वृंदावन गोलोक धाम है। इसके ठीक दूसरे दिन ये युगादि तिथि, शास्त्रों का मानना है कि इसी दिन से सतयुग की प्रारंभ हुआ था। अक्षय नवमी, अक्षय नवमी को जो भी कृत्य किया जाता, जो भी कर्म किया जाता है, उस कर्म अक्षय हो जाता। किसी ने 10 रुपये दान किए, वो दान कभी घटने वाला नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा। उसका कितना फल होगा कि अक्षय फल, कभी नहीं समाप्त होने वाला फल दान किया। किसी ने एक माला जप किया, उस जप को अक्षय हो गया। कितना अक्षय हो गया कि हजारों करोड़ों माला जपने के बराबर उसका फल हो गया, और उसके फल की कभी समाप्ति नहीं होगी, वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। अन्य कोई तपस्या की तो उस दिन पर आकर वृंदावन में करोड़ों की भीड़ होती है, और लोग 3 वन की परिक्रमा करते हैं। ये वृंदावन, मधुबन और गरुड़ वन, गरुड़ गोविंद जी, ये लगभग 55 किलोमीटर के समथिंग पड़ जाता है, 18 कोस पड़ता है। 3 वन, इसकी परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग गोपाष्टमी की शाम से ही प्रारंभ कर देते हैं, और वो गोपाष्टमी की पूरी रात, अक्षय नवमी और अक्षय नवमी की रात्रि ये चलता है। और इसमें इतने लोग आते हैं दूर दूर से खिलाने पिलाने वाले। कुछ लोग फल बांट रहे हैं, कुछ लोग पूड़ी बांट रहे हैं, कुछ सब्जी बांट रहे हैं, कुछ बिस्किट, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसी सेवा भी हो रही है, परिक्रमा में होती है। हर एक व्यक्ति पूर्ण लेना, ऊर्जा, हर एक व्यक्ति वो कैसे चाहता है ऊर्जा लेना, उसी प्रकार वो ऊर्जा लेता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जैसा जिसका पात्र है वैसा वो संग्रह करता, बर्तन के अनुसार। 1 लीटर वाला 1 लीटर, 5 लीटर वाला 5 लीटर वो संग्रह करता है। तो इस प्रकार से अक्षय नवमी को परिक्रमा करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं, और विशेष महत्व होता है आंवला का। कार्तिक के महीने में आंवला की पूजा सर्वश्रेष्ठ है जी। आंवला भगवान विष्णु का रूप है।
वैसे तो सरस्वती का रूप है। जब भगवान विष्णु को शाप लगा वृक्ष होने का, तो पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु बने, तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? वो यहाँ आएंगी। शंकर जी बरगद बने तो पार्वती जी कहाँ जाएंगी? वो यहाँ आएंगी। ब्रह्मा जी गूलर बने, ये तीनों वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश। गूलर ब्रह्मा का रूप है, इसलिए कहा जाता गूलर के नीचे से मत निकलो दान पुण्य करके, नहीं तो पुण्य गूलर छीन लेगा। गूलर के नीचे से नहीं निकला जाता, गूलर के नीचे नहीं जाया जाता, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों को ले लेता है। कर्म के साक्षी हैं ब्रह्मा जी। तो गूलर के नीचे जाओ भी तो वहाँ पे बोलो नरसिम्हाय नमः, नरसिम्हाय नमः, और इतना ना बोल सकते तो नरसिंह भगवान की जय। तब गूलर आपके कर्म नहीं लेता, आपकी पुण्य नहीं छीनता, है ना। नरसिंह का नाम बोल देंगे तब नहीं छीनेगा, नहीं तो ब्रह्मा जी गूलर बने, भगवान शिव वरगद बने, बट बरी। और बरी का विधान है, जब कहीं कोई शंकर जी का मंदिर ना मिले तो बरी की जड़ पर जल चढ़ाओ, जब भगवती का कोई मंदिर ना मिले तो बरी की जड़ पर पूजा करो, बरी की जड़ के नीचे बैठकर साधना करो, ध्यान करो। आपने देखा कितनी शीतल छाया होती है बरी की, कितनी सघन छाया होती है, कितनी शीतल होती है। और बरी का वृक्ष जल्दी सूखता नहीं। हाँ, अक्षय कहा जाता, अक्षय बट उसका नाम होता है। उसकी अगर डाल काट के डाल दी जाए तो बहुत बहुत दिनों में सूखती है, नहीं तो फिर हरी हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो शंकर जी बट हो गए। भगवान विष्णु गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र भी भगवान कहते हैं, शास्त्रों के वचन हैं। वृक्षाणाम अस्वस्थो हम, वृक्षों में अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल, पीपल का वृक्ष मैं हूँ। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पीपल की विशेषता वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अन्य वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता और सबसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देता। इसलिए आजकल की सरकारें भी पीपल के वृक्ष लगाने का प्रयास करती हैं ऑक्सीजन के लिए। अब तो कोरोना काल में और ज़्यादा करने लगी। पहले भी हमारे यहाँ किसी भी विषय को धर्म से जोड़ा जाता था। क्यों? व्यक्ति धर्म भीरू होता था, व्यक्ति किसी से नहीं डरता था, धर्म से डरता था, इसलिए उसे धर्म को जोड़ दिया जाता था। पीपल भगवान विष्णु हैं, बेटा इन्हें काटना नहीं, जे शंकर जी हैं, जो गूलर हैं, इनकी लकड़ी जलाई नहीं जाती, इन्हें काटना नहीं, इनके पत्ते नहीं तोड़ना, इन पर जल चढ़ाना, इन्हें प्रणाम करना, इनमें देवता रहता है। हमारे बच्चे जो आप लोग सब लोग पीपल को देखकर कहीं पीपल को प्रणाम करते कि नहीं करते? हाँ, प्रणाम करते। पीपल को कभी बाएं नहीं करना, रास्ता में पड़ जाए तो पीपल को दाएं करके निकलना, ये सब धर्म से जोड़ा गया। भगवान विष्णु पीपल का वृक्ष बने। उसी समय तीनों देवियाँ, तीनों की तीनों देवियाँ, भगवान विष्णु की देवी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मालती बन गई। मालती एक लता होती है, उसमें पुष्प आता है सफ़ेद, मालती की लता, वो लक्ष्मी जी बन गई। सरस्वती जी आंवला का रूप बन गई, ब्रह्मा जी की पत्नी धात्री। आंवला का एक नाम है धात्री। बंगाली या उधर के लोग बोलते धात्री फल आंवला के लिए। और सारे मलों को दूर कर दे, निर्मल बना दे, उसका नाम आंवला। आंवला में गुण ही गुण हैं, दुर्गुण कोई है ही नहीं किसी प्रकार का। आंवला औषधि है, अमृत फल कहा गया। और सृष्टि में सर्वप्रथम जब उगा तो वो वृक्ष का नाम था आंवला, पहला वृक्ष तो आंवला। और भगवान शंकर जी की पत्नी गौरी यहाँ तुलसी बन के आई, वो तुलसी का वृक्ष बनी। तीनों दिव्य हैं, तीनों औषधि हैं, दिव्य औषधि हैं, तीनों की पूजा होती है।
आंवला और तुलसी की विशेष पूजा होती कार्तिक के महीने में। आंवला को साक्षात विष्णु का रूप भी माना जाता है, भगवान विष्णु का रूप आंवला को माना जाता। तो आंवला के वृक्ष की पूजा और तुलसी की पूजा आपने देखा होगा, इस समय घर घर जितने आराधना करने वाले हैं एक तुलसी का गमला रख रखा होगा सभी एक दीपक शाम को जलाते हैं, सारी माताएं पुरुष भी दीपक जलाते हैं और दीपक जला के उसके चारों तरफ तुलसी को परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। आंवला की भी अपने आंवला वृक्ष बाहर खड़ा है, अंदर में आंवला खड़ा हुआ है, जो वृक्ष है आंवला का है। यहाँ पर 400-500 किलोमीटर दूर दूर के लोग भी पूजा करने आते हैं, वो यहाँ पूजा करते हैं और यहाँ पूजा करके जाते हैं, अपनी कामना पूरी करते हैं। हम पूछते हैं, कोई कहता हमारे पूर्वज आते थे, हम तो 200 वर्षों से आते हैं, 300 वर्षों से आते हैं, ऐसे से बताते हैं। तो आंवला और तुलसी की पूजा होती है यहाँ। और उसी समय आ जाती है एकादशी, अक्षय नवमी के बाद में। एकादशी की विशेषता है जो देवोत्थानी है। जब उधर एकादशी आती आषाढ़ की, उसमें हमारे शास्त्रों की मान्यता है हमारे देवता लोग शयन करते हैं और वो आज के दिन जगते हैं, एकादशी के दिन उठते हैं। कहते देव उठान, देवोत्थान, देवताओं का उत्थापन माने उठाना। देवता जगते हैं, उठते हैं, इसलिए देवोत्थान, देवोत्थान, देवोत्थान जे एकादशी के नाम हो गए। उसके उस एकादशी को सिद्ध मुहूर्त होता है, सिद्ध मुहूर्त कोई कार्य करने के लिए कि देवता जग गए हैं। अब देवताओं के सानिध्य में साक्ष्य में काम होगा। अभी तक तो सो रहे थे, अब देवता साक्षी हो गए, जग गए हैं। तो आपने देखा होगा अधिकांश लोग विवाह बारात भी इसी दिन करते हैं। अब उस दिन तो बस कर विवाह होगा और जबरदस्त होती है शादियां। लोग कहते हैं अशुज मुहूर्त है, अशुज मुहूर्त है। अनपूछा, अशुज उसी कहते हैं यहाँ की भाषा में। अनपूछा मुहूर्त है, सिद्ध मुहूर्त है। और शायद सबसे बड़ी विवाह की लग्न वही रखते हैं लोग, कि देवोत्थानी देवोत्थान। तो वो और तुलसी शालिग्राम का विवाह ये भी देवोत्थानी को होता है, उसी दिन होता है। विशेष करके तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। देवता जगते हैं तो नाना प्रकार की पूजा। फिर यहाँ उसी के लिए देवताओं की जगह उनके साक्ष्य में हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं देवताओं को उठने की खुशी में, और देवता इसको देख रहे हैं, उसका अक्षय फल होता है। इसलिए ये बहुत बड़ी भीड़ होती है। और फिर कार्तिक पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा तो ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का समय जो है ये ऊर्जा संग्रह करने का है, पुण्य कमाने का है, तप कमाने का है, अपना जीवन सफल करने का है। इसलिए कार्तिक का महत्व है।